सुप्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 8 दूसरी इकाई कविता पाठ संतवाणी। इसके भाग 1 में हम संत मीराबाई के पद पढ़ चुके हैं। अब हम भाग 2 में गोस्वामी तुलसीदास जी इनके पद पढ़ेंगे। पूरते निकसी रघुबीर बधू, धरी धीर दम मग में डगद्वै, झलकी भरी भाल कनी जल की, पूट सुखी गए मधुरा धरवै। फिरी बूझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहों कितवे, तियकी लखी आतुरता पियकी, अंखियां अति चारु चली जल च्वै। पूर अर्थात नगर, निकसी मतलब निकली, धरी अर्थात धारण करके, धीर मतलब धैर्य, दय मतलब रखे, मग अर्थात मार्ग, डग मतलब कदम, द्वय अर्थात दो, झलकी मतलब दिखाई दी, भाल अर्थात माथा, कनी मतलब बूंदे, पुट अर्थात होंठ, बूझती मतलब पूछती है, केतिक मतलब कितना, पर्णकुटी पत्तों की बनी कुटिया, कित अर्थात कहाँ, तीय मतलब पत्नी, लखी अर्थात देखकर, चारु मतलब सुंदर। इन पदों में संत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अभी वे अयोध्या नगर से बाहर निकले हैं। सीता जी ने धैर्य रखकर मार्ग पर 2-4 कदम ही रखे हैं कि परिश्रम के कारण उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। सीता के मधुर अधर होंठ सूख गए। फिर वे अपने नाथ श्री राम से पूछने लगी कि अभी और कितना चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाओगे। अपनी पत्नी की ऐसी आतुरता, ऐसी व्याकुलता देखकर उनके प्रिय राम के सुंदर नेत्रों में जल भर आया। जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिय छाह घरिक है ठाडे, पोंछी पसेऊ बयारी करो, अरु पाय पखारी हो भूभुरी डाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी के, बैठी बिलंब लव कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेहु लख्यो, पुलक्यो तनु बारी बिलोचन बाढ़े। लखन मतलब लक्ष्मण, लरिका मतलब लड़का, परिखो अर्थात प्रतीक्षा करना, छाह मतलब छाया, ठाड़े मतलब खड़ा होना, पसेऊ अर्थात पसीना, बयारी मतलब हवा, भूभुरी मतलब गरम रेत, विलंब अर्थात देर, लौ तक, कंटक मतलब कांटा, काढ़ना मतलब निकालना, नाह अर्थात नाथ या पति, नेह अर्थात स्नेह या प्रेम, लखी मतलब देखकर, पुलक्यो अर्थात प्रफुल्लित होना, पुलकित होना, बारी मतलब जल, बिलोचन अर्थात नेत्र। संत कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता कहती हैं, लक्ष्मण जल लाने गए हैं, वे अभी बालक ही हैं। हे श्री राम, उनकी प्रतीक्षा करो, घड़ी भर छाया में खड़े रहो। सीता पति का पसीना पोंछकर उनको हवा करने लगती है और गरम रेत में चलने के कारण पति के जलते पैरों को धोने लगती हैं। तुलसीदास कहते हैं कि जब राम ने सीता को इस प्रकार श्रम करते देखा तो बहुत देर तक उनके पैरों में चुभे हुए कांटे निकालने लगे। अपने पति श्री राम का अपने प्रति इतना स्नेह देखकर जो जानकी है, सीता है, उसका मन प्रफुल्लित हो उठा और उसके नेत्रों में खुशी के आंसू आ गए।